हेलो दोस्तों। नमस्कार। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करना है जो एग्ज़ाम के थ्रू आने की संभावना है। जैसे बताया गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है? 26, 25 और 27 और 24 है। 0 और 50 के बीच बोल रहा है। 0 और 50 छोड़ के वैसे भी जानते हैं 0 विषम संख्या नहीं है और 50 भी विषम संख्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो चैप्टर का संख्या पद्धति पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले इसका संख्या पद्धति पढ़ लेना चाहिए। जितना भी संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ऋण, योग, संयुक्त, सारा संख्या, परिमेय, अपरिमेय। तो हम कुछ यहाँ जो है बता देते हैं क्या होता है कि संख्या पद्धति क्या है। थोड़ा सा संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक वीडियो बना देंगे जिसमें संख्या पद्धति और थ्योरी फॉर्मूला सारा कवर कर लेंगे एक वीडियो में। तो यहाँ है जैसे कि वास्तविक संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या हम जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो होता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत सारा संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, यौगिक, सम संख्या, विषम संख्या, सारा संख्या आ जाएगा। और अपरिमेय एक अलग संख्या होता है जिसका मान जो होता है अशांत होता है, मतलब दशमलव के बाद मान इतना आता है जिसको निकालना असंभव है, इसलिए अपरिमेय संख्या में उसको रखा गया है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत दोनों आता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कि क्या दिया गया है, दिया गया हमको कि 0 और 50 के बीच हम विषम संख्या, तो 1 भी विषम संख्या है, 2 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 4 विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो क्या सब हो जाएगा, विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से कहाँ तक होगा, 49 तक होगा विषम संख्या। तो इसमें दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है कि एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक आ रहा है विषम संख्या, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के आ रहा है विषम संख्या। तो देखिए, इसको हम ऐसे ट्रिक से भी बना सकते हैं। जैसे 50 है ना, 50 के बीच में तो कितना होगा, एक छोड़ के एक छोड़ के आ रहा है, तो 50 तक का, 50 एक ही छोड़ के, तो 50 का आधा सम हो रहा है, आधा विषम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा ही नियम से हम बना सकते हैं, जैसे कि एपी का नियम से हम बना सकते हैं, सर्वांतर वाला।
सार्वंतर नियम से पहला पद ए कितना हो गया 1, दूसरा पद कितना हो गया 3 और तीसरा पद 5 और अंतिम पद कितना हो गया 39 हो गया। तो ए एन के फॉर्मूला से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक, तो अप्लाई करना और n का जो वैल्यू आएगा वही आएगा संख्याओं पदों की संख्या, मतलब कितना पद होगा जो विषम संख्या होगा निकल जाएगा आराम से। ठीक, चलते हैं आगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 5, 15 और 20 के लॉ और मॉसो का अनुपात क्या होगा। लॉ और मॉसो का अनुपात क्या होगा। लॉ और मॉसो का जैसे ध्यान दो, लॉ और मॉसो कैसे निकलते हैं। तो यहाँ 5 है, दूसरा क्या है, दूसरा 15 है और तीसरा क्या है, तीसरा 5, 15 और 20, 5, 15 और 20। तो इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1, ये आ सकता है। 5 गुना करने के बाद इसको क्या आ सकता है, 3 गुना 5, 1 भी आ जाएगा, नहीं देंगे कोनो बात नहीं। और यहाँ 20 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 20। जो तीनों में रहेगा, जैसे 5 है तीनों में, वो क्या होगा, HCF हो जाएगा, HCF बराबर 5। और LCM क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो तीनों में है LCM जो तीनों में है वो एक बार लिख देंगे। ठीक, 5 और उसके बाद क्या है, 3 है और 2 को 2 है, 3 है 2 को 2 है, 2 को 2 है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया। तो बोल रहा लॉस LCM ये हो गया और HCF ये हो गया, दोनों का अनुपात पूछा है ना। तो LCM मेरा निकला लॉस निकला 60 और HCF निकला 5। तो 60 अनुपात कितना लिख सकते हैं, 60 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 60 अनुपात कितना, 60 अनुपात 5। तो 12 पंचे 60, 5 का 5, 12 पंचे 60, 5 से कटा देंगे, 5 से कटा देंगे, 5 से कट गया तो 12 अनुपात कितना आ गया 1। तो 12 अनुपात 1 डी नंबर है, डी नंबर में सही मार देंगे। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय है। देखो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या जब उसको कहते हैं जो रूट के अंदर में कोई भी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो जाता है तो वो परिमेय की गिनती में आ जाता है। जो संख्या पूर्ण वर्ग के नहीं होता है, रूट के अंदर में रहने पर पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो अपरिमेय में गिनती आता है। जैसे कि हम देखते हैं 10 क्या है, 5 गुना 2, 5 गुना 2 यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 12 के तो कितना है 24 है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, इसका जोड़ा लगा लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और 35, 5 7 35, इसका भी जोड़ा नहीं लगा कुछ। ठीक, सॉरी, और कहाँ थे, तो हम थे यहाँ पे। ठीक, तो 5 और इसका तो हो जाएगा, क्या होगा, इसका हो जाएगा 11 गुना 11, 11 गुना 11, इसका जोड़ा लग गया तो यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है मतलब इसको अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 बाहर निकलेगा क्योंकि 11 का जोड़ा लग रहा है। और एक में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 2 दूना 4,
2 का जोड़ा लगा लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा था, जिसके कारण 2 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 3 बाहर नहीं निकलेगा, जिसके कारण यह अपरिमेय ही रहेगा। और यहाँ यह परिमेय है। तो क्या बोला है कि अपरिमेय नहीं है। ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, लेकिन परिमेय ई हो गया। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, सही आंसर। अगला देखते हैं, दो संख्या ए और 18 का लॉ 36 है तथा मौस 2 है, तो ए का मान है। दो संख्या, एक संख्या तो दे दिया है ए, ठीक, दो संख्या, एक संख्या दे दिया है ए, दूसरा संख्या दे दिया 18 और लॉ इतना दे दिया है, मौस इतना दे दिया है, तो ए का मान कहता निकालने के लिए। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या जानते हैं? दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल मतलब दो संख्या, पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, जो कि बी दिया है 18, बराबर क्या होता है? एल सी एम गुना एच सी एफ, एलसीएम गुना एच सी एफ। तो यहाँ ध्यान दो, तो ए पता नहीं है हमको, तो कितना है? 18, सॉरी क्या है? ए गुना 18 और बराबर कितना? ए गुना 18 बराबर 36 गुना 2। एलसीएम 36 है और एचसीएफ कितना है? 2 है। तो कितना हो जाएगा? तो यह टोटल के गुना में इधर भागा, 18 36, 18 18 ना 36, तो 2 हो गया, 2 से कट जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए का मान कितना निकल गया? 4। कहाँ है ए का मान? 4। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या कहा गया है कि P और Q, P और Q दो अभाज्य संख्या हैं, तो उनका मौस क्या होगा? अभाज्य ऐसी संख्या है जो स्वयं या एक से विभाजित होता है। ठीक, जो क्या होता है? स्वयं या एक से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य जैसे हो गया, एक तो नहीं भाज्य है, नहीं अभाज्य है। ठीक, एक नहीं भाज्य है, नहीं अभाज्य है। वह क्या हो रहा है कि स्वयं से ही विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, उसको नहीं अभाज्य में रखा गया, नहीं भाज्य में रखा गया है। तो दो जो है, दो अभाज्य संख्या है। ये दो क्या है? अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और 7 के बाद 9 10 11 अभाज्य संख्या है। तो यह जितना भी संख्या है और आगे होगा, ठीक, यह सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, हम संख्या पद्धति ऐसे मतलब पढ़ाते, ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते संख्या पद्धति सारा क्लियर कर देंगे, और ऐसा एक वीडियो देंगे जिसमें संख्या पद्धति और थ्योरी फार्मूला सारा कवर कर देंगे इस चैप्टर का। ठीक, और जिससे क्या होगा कि चैप्टर जैसे एनसीईआरटी का मैथ बनाएगा या कोई भी मैथ बनाएगा तो उसमें आसान होगा बनाने में। ठीक, तो यहाँ चलते हैं, क्या बोला गया है? दो अभाज्य संख्या, तो मौस एचसीएफ क्या होगा? कोई भी दो अभाज्य संख्या यदि हम उसका मौस निकालेंगे ना, ठीक, मौस निकालेंगे तो क्या होगा? कोई भी अभाज्य संख्या यदि उसका मौस निकालेंगे तो हमेशा एक मान आएगा। ठीक, एक मान आएगा। जैसे कि ध्यान दो, 3 और हम 5 को लेके चलते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, 3 और 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए बच्चा विधि हम याद करते हैं। बच्चा विधि में 3 और 5, 5 में लगाते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 का 3, तो बचा कितना?
बचा 2, 3 लेंगे फिर, और 2 एका 2, ठीक। और कितना बचा 1, और यहाँ 2 देंगे तो 2 बार में यह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 को 2 बार पढ़ेंगे, एक को 2 बार पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना निकला, 2 निकला, 1 निकला, 1 एचसीएफ 1 निकला, मौसा। एचसीएफ मतलब मौसा, ठीक। अगला देखते हैं क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी तुरंत बताएं क्या होता है, अभी तुरंत बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता था। तो हम 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा। भाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो सकता है। मतलब लगभग में 3 संख्या से क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। तो 2 को हम अभाज्य में क्यों रखें, वो एक से विभाज्य होता है और स्वयं से विभाज्य होता है, और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। 3 क्या होता है, एक से और स्वयं से, उसके अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 आंसर सही है, ठीक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 29 अभाज्य है। 29 क्या है, 29 अभाज्य है क्योंकि यह कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। और 25 क्या, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और स्वयं से भाग लग जाएगा। 16 किससे कटेगा, 16 1 से लग जाएगा, और 16 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से यदि भाग हो जाए तो उसे भाज्य कहते हैं, बाकी अभाज्य कहते हैं। और 15 क्या है, 15 देखो 1 से लगेगा भाग इसमें, और स्वयं से लगेगा, मतलब स्वयं मतलब 15 है तो 15 से लगेगा, और 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 29 हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है कि इतना संख्या जो है वो कौन सा संख्या है। 3.27 पर ओवरलाइन, ओवरलाइन इसको बोला जाता है, हाँ ओवरलाइन बोला जाता है या बार भी बोला जाता है इसको, ठीक। तो यहाँ कहता है कि कौन सी संख्या है, तो ई हो गया तुमको परिमेय संख्या हो गया, ठीक। तो कैसे, तो देखते हैं कैसे होता है परिमेय संख्या। 3 दशमलव, यह दशमलव है बीच में, 3.27 पर ओवरलाइन है। तो दशमलव जैसे इसमें हटेगा, ठीक, अगर रेखा है तो वो जय संख्या पर रेखा है तैगो 0 हो जाएगा नीचे में, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 327, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/99। ये 3 जो है यहाँ आगे का 3 ही, जो अगला 3 था वो माइनस में आ जाए। तो 27 में से 3 गया, कितना लिखेंगे, 24। तो 324/99 हो जाएगा, 324/99 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये P/Q के रूप का है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। इसको क्या बोल सकते हैं, एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है। मतलब m में, m के जगह पे कोई भी संख्या रखे, कोई भी संख्या रखेंगे तो वह सम होगा।
तो किस स्थिति में होगा सम, देखते हैं। यदि मान के चलो हम ए नंबर में यहाँ पे ए नंबर का बात कर रहे हैं, एक नंबर का m+2 है, क्या है m+2 है, तो m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3 होगा, जो कि विषम होगा। यह काम नहीं किया। दूसरा देखो, कोई भी संख्या मतलब m के जगह पर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो हमको सम मान आना चाहिए। तो यहाँ देखो, जैसे कि यहाँ एक मान रखते, एक को ही लेकर चलते हैं, ठीक है। यदि यहाँ 2 को लेकर चलेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा सम। हमें हमें हमेशा सम चाहिए कोई भी स्थिति में। तो ऐसा कौन सा रूप होगा, ये रूप होगा, ये रूप होगा, ये रूप होगा कि ये रूप होगा। तो देखो यहाँ 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 1 3, ठीक। तो ये भी सम का रूप वाला नहीं होगा। तो यहाँ 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो कितना हो गया, 2 गुना 1 2। यहाँ एम की जगह पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 3 रखेंगे, 3 दूना 6। जो भी मान रखते हैं इसमें, क्या हो रहा है कि इसमें जो भी मान रखते हैं इसमें सब मान क्या दे रहा है, सम दे रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यही, ठीक। और दूसरा क्या है, अगला क्या है, अगला है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय है। हाँ, कौन अपरिमेय नहीं है, इसका 64 का 88 64 मतलब 8 बाहर निकलेगा, ठीक। और इस 99 81 तो 8 बटे कितना हो जाएगा इसका 64, 88 64 इसका 99, सॉरी क्या हो रहा है, तो इसका हो जाएगा 8/9, तो परिमेय हो गया, ठीक। यह अपरिमेय है क्योंकि 2 परिमेय और √3 अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यहाँ पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं है, ई परिमेय है। और ई भी 21 का मतलब ई भी 21 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 21 नहीं है। 35 भी पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है 21। और क्या बताएं, ये और ये पूर्ण वर्ग था, जैसे 8 गुना 8 का 64, 9 गुना 9 का 81, ठीक। ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि यह अपरिमेय नहीं है। मतलब क्या है, यह अपरिमेय है, अपरिमेय है, नहीं है, अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है ये, ठीक। तो आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत कब होता है, जब हर में क्या होता है कि जब हर में क्या होना चाहिए, जब हर में क्या होना चाहिए, हर में मान के चलो ऊपर कुछ भी है, कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। हर में 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का रूप का होना चाहिए, ठीक। 2 और 5 के अलावा हर में कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। यदि सिर्फ 2 है तो भी क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। सिर्फ 5 है तो भी दशमलव प्रसार शांत है। हाँ, यदि 2 5 दोनों है फिर भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला देखो, इसमें 3 2 है, 3 गो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। तो हम क्या बोले, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या तो 2 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 3 5 से 15, इसमें 5 तो है लेकिन 3 आ गया। और इसमें क्या है, 7 3 7 है, 3 बार क्या है, 7 है, ठीक है। और 15 36 का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, क्योंकि 6 3 9 5 कितना, 11 1 12 हो गया, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 3 आएगा उसमें, इसमें 3 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/15 का दशमलव प्रसार।
6/15 का दशमलव प्रसार, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना इसमें। 6/15 का, तो 6/15 को क्या लिख सकते हैं, 3×5=15, तो कितना, 3×2=6। तो नीचे में सिर्फ क्या है, 5 है, तो यह सिर्फ 5 है, 3 कट गया ऊपर वाला से, सिर्फ 5 है, तो यह भी क्या है, शांत हो जाएगा। हम क्या बोले, 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 5 होना चाहिए, हाँ 2 या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, 2 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। अगला है, अगला क्या है, अगला है कि 4-3 है। 4, एक बार बताओ, 4 जो है परिमेय है, और 3 क्या है, अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय का अंतर मतलब घटा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय और अपरिमेय को घटाने पर क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो एक बात बता देते हैं, यदि परिमेय संख्या में, ठीक है, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या और को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भागा किया जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी किया जाए तो अपरिमेय संख्या ही बनता है, आता है, ठीक है। इस पे अच्छा से वीडियो बनाएंगे ताकि एक भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ऐसा बना देंगे इस चैप्टर की पूरे मैथ में, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है। ये भी क्या है, परिमेय है। जैसे 6×6 36, 8×8 64, 1×1 1, 9×9 81, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। और इसका क्या हो जाएगा, 3×3 7×7, तो ये सारा परिमेय हो गया और अपरिमेय ये है, ठीक। अगला, अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है, कितना बार बोले हैं अभाज्य, ये अभाज्य कितना बार बोले हैं कि जो संख्या एक से या स्वयं से कटे वह अभाज्य हो, और जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो वह भाज्य होता है। ये भाज्य है जो कि एक और स्वयं के अलावा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ। और ये भी क्या है, भाज्य है जो एक और स्वयं के अलावा 3 से कट जाता है। ये भी भाज्य है जो क्या कि एक से और स्वयं के अलावा 3 और 5 से भी विभाजित हो सकता है, और ये है अभाज्य। सही आंसर ये है, ठीक। 11 जो कि अभाज्य है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक। तो आगे क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्लास 9 से दिया गया है। जो कितना हो जाता है, अनंत होता है, अनंत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या आ सकता है, ठीक। तो अगला है 11/15 का दशमलव प्रसार। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो हम बहुत बार बताए हैं क्या होना चाहिए, 2 5 या सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए। तो 11 बटे क्या है, 3×5, ये जो 3 से 11 तो कटेगा नहीं कि 3 कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा, तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यह आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है कि आगे दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, कितना बार अपरिमेय, कितना बार अपरिमेय दिया है, ये भी परिमेय। हाँ ठीक, क्या है कि ये परिमेय 8 और 6 का 9 9 81 7 7 49 3 3 9, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, √2.5। ठीक, तो अगला क्या है, अगला है √2 है एक, क्या है √2, क्या है √2 एक, रूट के अंदर हम क्या बताएं, रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग वाली संख्या नहीं हो, ठीक, तो वो अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। पूर्ण वर्ग मतलब कहने का उसको कहते हैं कि जो संख्या क्या हो जाए, अभाज्य गुणनखंड होके जो संख्या का जोड़ा लग जाए, पूर्ण वर्ग वाली संख्या होता है। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 होगा, 2 में कोई ऐसी संख्या नहीं आएगा जिसका जोड़ा लगेगा। सारा संख्या का क्या होना चाहिए, जोड़ा लगना चाहिए। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, √2 है एक अपरिमेय संख्या। हाँ, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का क्या है, मौसा है। अभाज्य संख्या 2 हो या 10 हो, जिसका मौसा हमेशा 1 आता है, उधर हम करके दिखा दिए थे, मतलब पहले ही करके दिखा चुके हैं। ठीक, तो अगला है, अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब बोलता है कौन परिमेय संख्या है, तो ध्यान दो, इसमें चेक करते हैं कौन परिमेय है। √3 अपरिमेय है, हाँ, और √6 अपरिमेय है, और ये भी 4 परिमेय है, और √5 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताए थे, परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुड़ा हुआ है बीच में, तो जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही होगा। हाँ, तो इसमें देखो √2 से √2 को काट देंगे, बचेगा 2, जो कि क्या हो जाएगा, 2 परिमेय हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक, तो अगला चलते हैं, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ चेक कर लेते हैं। एचसीएफ 2, वैसे तो 2 होना चाहिए, देखते हैं एक बार। जैसे 2 क्रमिक, जैसे 10 और 12 ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, 10 और 12, 2 क्रमिक मतलब लगातार संख्या। तो 10 एचसीएफ बोला है, 10 से लगा देंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा, एक बार में 10, बचा कितना, हाँ बचा 2, और 10 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो एचसीएफ कितना हो गया, जिस चीज़ से कटता है ना वही एचसीएफ होता है, जिस चीज़ से लास्ट में कटता है वही एचसीएफ होता है। तो 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर, हम जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। तो 2 संख्या क्या है, ए बी है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो इसमें वो लिखा रहता है, तो क्या होगा, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, गुना दोनों संख्या का, 2 संख्या का गुणनफल बराबर लौसा मौसा होता है। तो 2 संख्या का गुणनफल ये हो गया, तो इसका सही आंसर ये होगा, फॉर्मूला से दिया गया है और कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है, प्रकलित करने का
तकनीक है। तो क्या लॉ को यूक्लिड विभाजन किसको लॉ को निकालता है? मौसम निकाल के दिखाया था। भागफल शेषफल नहीं, यह हो जाएगा भागफल निकालने का तकनीक बताया। ठीक, मुख्य रूप से जिसमें शेषफल तो आएगा लेकिन भागफल तरीका बताया, तो यही होगा। पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और इनमें से कोई नहीं। जैसे हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। ठीक, 22/7। तो 22/7 जो है वह परिमेय संख्या हो गया। ठीक, 22/7 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और इस परिमेय इसमें ध्यान दो, इसको भाग अगर लगाते हैं ना तो अमान इसमें क्या होता है? अशांत संख्या आता है। ठीक है, जिसके कारण पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। हमेशा याद रखना, पाई अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अब पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है? परिमेय है। रूट अपरिमेय है, रूट 7 जो है अपरिमेय है। और रूट हम क्या बताए थे? रूट 3/7 अपरिमेय है। और हम क्या बताए थे कि अपरिमेय में परिमेय संख्या से भाग देने पर, कुछ भी करने पर क्या होता है कि भागफल ये क्या होता है? अपरिमेय ही आता है। तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा और ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है? 75 48। तो अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं इसको निकाल के। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं। 75, तो 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा 5 एका 5 पचो 25, 5 तिया 15, 3 आ गया। और दूसरा क्या है? 48। 48 का 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 दूना 4, तो 2 छके 12, 2 तिया 6। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 75 का आया था ना, तो 75 का तो 2 का तो जो 2 5 का जोड़ा लग गया, तो मतलब ऊपर 25 हो गया। ऊपर क्या हो गया? 25, मतलब ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 5। ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 2 को जोड़ा लगा, 2 को जोड़ा लगा 4। ठीक, तो ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है और 2 को 5 ऊपर है, 2 को 5 क्या है? नीचे है। ओ सॉरी, 2 को 4 क्या है? नीचे है। 2 को 4 नीचे है। जैसे देखो 25 तिया 75, 4 चौक 16 तिया 48। तो इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा और इससे ये कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया था। तो हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है? √3 और √5 क्या है? अपरिमेय है। कितना और बताएंगे? एक चीज़ अपरिमेय है। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या है। वीडियो बहुत लंबा बन गया है और वीडियो जो है कल का वीडियो में हम बना के डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्त के साथ बताएं कि यहाँ से तैयारी करें। ठीक, धन्यवाद।